गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब सर में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग फिजिक्स का सारा प्रैक्टिकल सीरीज वाइज करेंगे, इस बात पर हम लोग अमल भी करते आ रहे हैं और सारा प्रैक्टिकल को एक नए अंदाज में एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जो कि हमारा न्यू पैटर्न बेस्ड पे है। तो चलिए, हम लोग जिस प्रैक्टिकल को अभी कर रहे हैं वो हमारा वर्नियर कैलिपर से रिलेट करता है। इससे पहले हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर का 2 प्रैक्टिकल कर लिया है। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिकल है, जिसमें हम लोग एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का या बॉब का हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग डायमीटर निकालेंगे। किस तरह से हम लोग पता करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए, इससे पहले प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और फिजिक्स को एक नए अंदाज में समझने का मौका मिलता रहे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहें और आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए, आज जो हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है उसको समझेंगे। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग समझेंगे, जो कि हमारा वर्नियर कैलिपर से रिलेट करता है। तो हम लोग जो इस प्रैक्टिकल को आज करने वाले हैं, ये हमारा क्या है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल बॉब या सिलेंड्रिकल बॉडी यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर। यानी हम लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का हम लोग डायमीटर निकालेंगे। किस तरह से, जैसे कि देखिए हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका डायमीटर हमको पता करना है। किस तरह से हम लोग इसका डायमीटर निकालेंगे उसको हम लोग को आज पता करना है। तो देखिए, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा, कौन कौन सा ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा, सब चीज़ को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं। चलिए आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, जिसका स्ट्रक्चर है। आप जो भी प्रैक्टिकल लिखिएगा उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बस वर्नियर स्केल का बनाया है यहाँ पर। अगर आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का निकाल रहे तो आप लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ही बना सकते हैं, जिस प्रैक्टिकल को लिखिएगा। और सबसे मेन बात, प्रैक्टिकल को किस तरह से लिखा जाता है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। जिसका आपको ये आप PDF करके प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके जिस तरह से ये लिखा हुआ है सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से प्रैक्टिकल को लिखा जाता है इजी वे में आप समझ सकते हैं इसके ज़रिए। तो चलिए, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है वर्नियर कैलिपर का। देखिए, वर्नियर कैलिपर में जो होता है, या आप इसको बोलते हैं स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं, इसमें कुछ पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, उसको समझेंगे। देखिए, ये हमारा इसमें 2 स्केल होता है। एक जो स्केल होता है, ये वाला स्केल जो हमारा है, ये मेन स्केल कहलाता है। आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये मेन स्केल कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा वर्नियर कोइंसाइड कहलाता है। इस तरह से ये जो पॉइंट होते हैं इसमें देख सकते हैं आप। और ये जो पॉइंट होता है, ये ऊपर की तरफ जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं अपर जॉज, जिसकी वजह से हम लोग इंटरनल डायमीटर निकालते हैं किसी भी बॉडी का। ये हमारा होता है लोअर जॉज, जिसकी वजह से हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर को पता कर सकते हैं, बाहर की तरफ जो डायमीटर है उसको पता कर सकते हैं। ये हमारा लॉक होता है। ये हमारा थंब स्क्रू होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी वर्नियर स्केल को मूव करते हैं। देखिए, हम आपको अब वर्नियर स्केल दिखा रहे हैं। देखिए, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, देख सकते हैं आप। देखिए, जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जिसको इसके ज़रिए हम लोग थंब के ज़रिए मूव करा रहे हैं। देखिए, ये स्लाइड हो रहा है, इसीलिए इसको वर्नियर स्केल को स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं। ये हमारा जो होता है अपर जॉस कहलाता है, ठीक है। ये हमारा लोअर जॉस कहलाता है। ये हमारा जो होता है लॉक होता है, लॉक स्क्रू लॉक होता है। इसमें 2 स्केल आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब मूव करा रहे हैं हम, तो मेन स्केल जो हमारा है वो आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप। 4, 5 इस तरह से आगे मूव करा रहे हैं। 6 तो हमारा मेन स्केल बढ़ते जा रहा है। और नीचे में हमारा क्या है, ये हमारा आपका VC है, जिसको वर्नियर कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक है, या वर्नियर स्केल डिवीज़न बोलते हैं। देखिएगा, वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होता है हमारा, टोटल आपका 10 डिवीज़न होता है। इसको काउंट करने का तरीका होता है आपका 0 से हम लोग काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हमको काउंट करते हैं। ये नहीं कि हम लोग इसको काउंट करेंगे 1, 2 करके, इसको हम लोग 0 से काउंट करते हैं। तो ये हमारा VC हो गया, ये हमारा मेन स्केल हो गया, ये हमारा अपर जॉज हो गया, ये हमारा लोअर जॉज हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब आइए इसके टाइप्स, इसका टाइप्स क्या होता है, यानी इसका एरर कुछ होता है या नहीं होता है। तो वर्नियर कैलिपर में भी एरर होता है स्क्रू गॉज की तरह। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, वर्नियर कैलिपर में क्या आपका एरर होता है। देखिए, वर्नियर कैलिपर में जो हमारा जब ये VC जो रहेगा, यानी ये जो VC आपको नज़र आ रहा है, ये VC जो हमको नज़र आ रहा है एकदम परफेक्ट जब हमारा मिलेगा, एकदम ये पॉइंट देख सकते हैं आप, जैसा कि ये मिल रहा है एकदम, ये पॉइंट और ये
एकदम जब मिले तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0 एरर। आप देख सकते हैं, देखिए एकदम परफेक्ट मिल रहा है, यानी मेरे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर ही नहीं है। तो हम लोग एरर का करेंगे नहीं, अगर एरर कर रहा था तो भी कोई मुश्किल नहीं है, स्क्रू गाइड में मैंने बता कर रखा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कैलकुलेशन में, बाकी प्रोसेस सेम है। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि एरर का भी बताऊँ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि एरर का आपको चाहिए। चलो देखिए, हम लोग आज 0 एरर का बता रहे। देखिए ये हमारा कंप्लीट 0 से मिल रहा है, ये हो गया 0 एरर। अब दूसरा टाइप में आइए, ये हमारा अगर जो हमारा ये हमारा जो मेन स्केल है, मेन स्केल आगे की तरफ इस तरह से मूव हो जाए और 0 स्केल वहीं रहे, ये वाला यहीं पर रहे अपनी जगह पर, और ये इस तरफ मूव हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्नियर स्केल नेगेटिव 0 एरर। अगर ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल पॉजिटिव 0 एरर। चलिए, ये हमने समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, आपका सब कुछ समझ लिया, यहाँ पे टाइप समझ लिया। अब आ जाइए आगे प्रैक्टिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल को जिस तरह से लिखा जाता है सिंपल वे में, ये आपको पूरा लिखा हुआ है। तो उसके बाद स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम लोग एपरेटस रिक्वायर्ड, यानी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, यानी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकालने के लिए हमें जिस जिस एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको समझेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसी का ही हमको डायमीटर पता करना है। ये स्फेरिकल बॉल का हमको डायमीटर पता करना है। किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रू, ये वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी मदद से इसका हम लोग डायमीटर पता करेंगे। और मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि मैं हर बार दिखला रहा हूँ। हाँ, अगर इसको इस तरह से करेंगे प्रैक्टिकल में यूज़ भी कर सकते हैं, और आपके मन अगर आपको सही से नज़र आ रहा है तो ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, कैलकुलेटर वगैरह। चलिए आगे प्रैक्टिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल में हम लोगों ने एपरेटस समझ लिया, थ्योरी समझ लिया, टाइप समझ लिया, हम लोगों ने किस तरह से लिखा जाता है उसका तरीका समझ लिया। अब आइए हम लोग इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को समझेंगे, यानी लिस्ट काउंट को कैसे निकालते हैं। आगे की तरफ मूव करते, देखिए लिस्ट काउंट को निकालने का तरीका हम लोग क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए लिस्ट काउंट कैसे निकला इसको हम लोग समझेंगे। देखिए लिस्ट काउंट निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आपका वर्नियर स्केल में कितना डिवीज़न, यानी मेन स्केल डिवीज़न वीसी के कितना के बराबर होता है। देखिए ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, इसमें जो नीचे वाला स्केल होता है, नीचे की तरफ जो स्केल है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा वीसी कहलाता है। वीसी, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से देख ही सकते हैं आप। तो ये हमारा वीसी कहलाता है। वीसी ये पॉइंट जो जितना होता है, ये हमारा टोटल 10 डिवीज़न होता है, यहाँ से यहाँ तक का, 0 से लेकर ये हमारा 10 डिवीज़न होता है। यानी इसका 10 डिवीज़न मेन स्केल के कितना डिवीज़न के बराबर है। तो इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 10 जो हमारा ऊपर वाले के कितने के बराबर है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नीचे वाला का 10 डिवीज़न हमारे मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा 10 VSD होगा ऊपर वाले के 9 MSD के बराबर होगा, तो हमने इसको लिख दिया, यानी 10 VSD नीचे वाला का 10 VSD हमारा ऊपर वाले के 9 MSD के बराबर है। अब हमने क्या किया, हमने 1 VSD निकाल लिया। 1 VSD निकालने के लिए हमने 9 को वैसे ही रहने दिया और इसका 10 को हम लोगों ने नीचे दे दिया, तो 9/10 MSD हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD हमने लिख दिया, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 VSD निकाल कर रखा है, 1 VSD निकाल कर रखा है, तो हमने 9/10 MSD यहाँ पर पुट कर दिया। और उसके बाद में हमें अब इसमें क्या नज़र आ रहा है, हमें इन दोनों में MSD कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम लोगों ने MSD को यहाँ से कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या बच गया, हम लोगों का यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से 9/10 बच गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से हम लोग का क्या बच गया, यहाँ पर 10 - 9/10 MSD हो गया। यहाँ से 10 को हम लोगों ने
9 से माइनस किया तो हमारा 1/10 MSD के बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, हम लोग जानते हैं 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1। अगर इसको समझना है तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 1/10 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 होगा, जो कि हमारा इंटू होगा MSD से। तो हम लोगों ने ये इतना निकाल लिया। अब इसके बाद एक प्रोसेस जो होता है हम लोग स्केल से समझेंगे। देखिएगा, ये जो स्केल होता है इसमें हमारा 2 स्केल होता है। एक जो नीचे वाला स्केल होता है, नीचे की तरफ जो स्केल होता है ये हमारा जो होता है कौन सा स्केल कहलाता है, ये हमारा सेंटीमीटर का स्केल है। और ये वाला जो इसके अंदर में स्केल है ये हमारा जो है MM का। तो हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 mm के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर होता है, जैसा कि आपको हमने काउंट करके दिखाई दिया था यहाँ पर। इसका 1 सेंटीमीटर जो होता है, इसका 1 सेंटीमीटर इसके 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो वही हमने लिखा। तो 1 सेंटीमीटर क्या हुआ इसका, देख सकते हैं आप 10 mm के बराबर है। तो इसका हम लोग 10 डिवीज़न अगर निकालेंगे तो हम लोग अगर 10 डिवीज़न कितने के बराबर होगा, 10 mm के बराबर, तो 1 डिवीज़न हमारा 1 mm के बराबर। तो 1 MSD हमने निकाला, यहाँ से 1 mm के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने 1 MSD निकाल लिया, जो कि 1 MSD हमारा कितना के बराबर होता है, 1 mm के बराबर होता है। तो जब हमने यहाँ पर 1 MSD निकाल लिया तो ये 1 MSD को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने 1 MSD को यहाँ पुट कर दिया तो ये हमारा 1 mm हो गया। अब हमने 0.1 को इंटू किया 1 mm से, तो 0.1 को हमने जब इंटू किया 1 mm से तो हमारा कितना हो गया 0.11। तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि लिस्ट काउंट हमारा जो स्केल है सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया लिस्ट काउंट तो इसका एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड देख सकते हैं। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश करते। देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेबल की तरफ जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और टेबल किस तरह से बनता है उसको समझेंगे। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा टेबल है। इस टेबल को हम लोग समझेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यानी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने टेबल बनाया है। पहला जो टेबल होता है सीरियल नंबर होता है, दूसरा हमारा मेन स्केल रीडिंग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं अपनी तरफ से, आपका मन आप किसी से भी डिनोट करते हैं। तो हम लोग ने हम लोग क्या आ गया मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पर हम लोग मेन स्केल रीडिंग लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको हम लोगों ने B से डिनोट किया। तो वर्नियर स्केल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं VSR इंटू लिस्ट काउंट। ये जो लिस्ट काउंट हम लोगों ने निकाला है उससे हम लोग VSR को इंटू करते हैं तो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग निकल जाएगा। और टोटल हम लोग रीडिंग निकाल लेंगे, यानी A और B यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल का सम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और फिर इसके बाद में हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहला रीडिंग हम लोग जो लेंगे किस तरह से लेंगे। देखिए ये हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने क्या किया, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को इस तरह से इसमें लगा दिया। देख सकते हैं बहुत कोई इसको परपेंडिकुलर प्लेन इस तरह करके लगाता है, आपको जैसा मन आप बोल सकते हो, उसको बोलने का अंदाज़ है सबका अलग अलग। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को प्रोसीड करते हैं। तो देख सकते हैं आप, देखिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ लग गया। अब हम लोग मेन स्केल को काउंट करेंगे, मेन स्केल हमारा कितना है उसको समझेंगे। देखिए तो ये हमको ये वाला जो स्केल एकदम ये वाला, ये आपको कितना नज़र आ रहा है आप देख ही सकते हैं। ये हमको ये पॉइंट से मिल रहा है, ये पॉइंट से मिल रहा है एकदम। तो मेन स्केल हमारा कितना है, देखिए ये 3 यहाँ पर है, 3 से पहले जो छुपा हुआ है ये हमारा 2 है। तो 2 है तो 2 के बाद 3 बना होगा। तो ये जो डिवीज़न नज़र आ रहा है ये सारा डिवीज़न हमारा 2 का डिवीज़न है। तो हम लोग इसको किस तरह से काउंट करेंगे, किस तरह से 3 बना है। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ठीक है, 2.7, 2.8, इस तरह से जाकर हमारा 3 बना है। तो हम लोग काउंट भी इसको करेंगे तो इसी तरह से काउंट करेंगे। तो ये 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, यानी ये एकदम परफेक्ट इस लाइन से मिल रहा है। तो हमारा मेन स्केल कितना हो गया 2.6, एकदम देख सकते हैं आप, ये हमारा 2 का डिवीज़न है, 2.6 हो गया हमारा मेन स्केल। अब हम लोग VC देखेंगे, कौन सा लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते, देखिए हम लोगों को सबसे अच्छा नज़र आ रहा है ये लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है VC का। ये एकदम ये वाला जो लाइन होता है VC का, VC स्केल का एकदम परफेक्ट ऊपर वाले मेन स्केल से ये वाला डिवीज़न मिल रहा है।
तो इसको हम लोग ले लेंगे, कितना डिवीज़न लेंगे हम लोग, इसको काउंट कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने काउंट कर लिया। तो अंदाज सबका अलग अलग है, हम चाहते तो डायरेक्ट 10 डिवीज़न से इस दोनों को माइनस कर देते, 1 2 को माइनस किया तो 8 हो गया। देखिए घूम फिर कर बात वही हो जा रही। तो हम लोग VC को कितना लेंगे, हम लोग 8 ले लेंगे और मेन स्केल को हम लोग कितना लेंगे 2.6। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हमारा पहला डिवीज़न जो है कितना हो गया, पहला 2.6 हो गया और मेन स्केल कितना हो गया हमारा 8 हो गया। 8 को हम लोगों ने क्या किया, इनटू किया लिस्ट काउंट से 0.01 से, तो हमारा कितना हो गया 0.08 हो जाएगा, 0.08 इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 2.6 और 0.08 को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 2.6 प्लस 0.08, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.68। तो इस तरह से हम लोग अब दूसरा रीडिंग निकालेंगे, सेकंड रीडिंग निकालेंगे। तो चलिए सेकंड रीडिंग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा रीडिंग निकाल ले। कैसे, इसका पोजीशन हम लोगों ने से चेंज किया, पोजीशन चेंज किया और इसको ये वर्नियर कैलिपर को इस तरह से हमने लगा दिया। अब हम लोग रीडिंग देखेंगे, किस तरह से रीडिंग आ रहा है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पोजीशन चेंज किया हमने तो मेन स्केल वही 2.6 आ रहा, यानी जो हमारा ये पोजीशन चेंज किया हमने तो मेन स्केल हमारा कितना आ गया, एकदम वही आपका 2.6 मेन स्केल से मिल रहा है। तो ये आपका 2 का डिवीज़न है, 2.6 हो गया हमारा मेन स्केल। अब देखेंगे कौन सा पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कौन सा पॉइंट परफेक्ट मिल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फोकस कराएंगे। तो देखिए हमें फिर से हम लोग को कौन सा पॉइंट नज़र आ रहा है एकदम परफेक्ट मिल रहा है, हमें फिर से 8 नंबर पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो 8 को ही लिख देंगे, चलिए कोई मसला नहीं है। देख सकते हैं 8 नंबर एकदम जो है परफेक्ट मिल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा ना, 8 नंबर 9 नंबर एकदम परफेक्ट मिल रहा, सॉरी देख सकते हैं 9 नंबर एकदम परफेक्ट मिल रहा। तो हम लोगों ने VC में 9 ले लिया और मेन स्केल में हम लोगों ने 2.6। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 2.6, इसको हम लोगों ने 9 ले लिया, 0.01 0.09, इसको हम लोगों ने प्लस कर दिया मेन स्केल और VC। तो 2.6 प्लस 0.09, इसको हम लोगों ने कितना कर लिया 2.69 हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रीडिंग लेंगे, फोर्थ रीडिंग लेंगे। अब इसका फिर से क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे, किसी तरह से ये पोजीशन चेंज करेंगे, घुमा लेंगे इसको इस तरह से, फिर इसको इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब इस तरह से लगाएंगे और फिर उसके बाद में रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे पोजीशन चेंज करके। अब देखिए हम लोग का क्या आ जा रहा है, मेन स्केल जो हमारा कितना आ रहा है उसको देखने की कोशिश करें। अब देखिए मेन स्केल थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, इस तरह शिफ्ट हो जा रहा है, हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, या आपका देखिए देख रहे हैं तो एकदम सेम आ रहा है। तो हमारा मेन स्केल इसमें भी क्या हो गया 2.6 हो गया, ठीक है। मेन स्केल हमारा एकदम ये जो 6 का ये 2 का डिवीज़न से एकदम मिल रहा है, तो 2.6 हो गया। अब देखेंगे हम लोग का VC का कौन सा पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है, तो इसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे कौन सा पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखा तो कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है एकदम, तो हम लोगों को फिर से आपका 8 नंबर एकदम परफेक्ट मिल रहा है, देख सकते हैं आप 8 एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो 8 हम लोग ले लेंगे VC का। तो हम लोगों ने क्या किया, VC का 8 ले लिया और इसका हम लोगों ने 2.6 ले लिया। तो चलिए हम लोग इस रीडिंग को भी नोट कर लेते हैं। थर्ड नंबर रीडिंग 2.6, 8 इंटू 0.01 हो गया हमारा, तो कितना हो गया 0.08। इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, 2.6 प्लस 0.08, तो हमारा कितना हो जाएगा 2.68। चलिए इस तरह से और भी हम लोग रीडिंग निकाल लेंगे, बहुत सारे रीडिंग जितना हो सकता है आप लोग निकालिएगा, कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका और रीडिंग। तो देख सकते हैं हम लोगों ने इतना सारा रीडिंग निकाल लिया, आप चाहते हैं तो और भी रीडिंग निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस को करके। तो हम लोगों ने इतना रीडिंग निकाल लिया। अब देखिए हम लोगों ने इतना रीडिंग निकाला, अब हमने क्या करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस करके जो हमने ये बाकी रीडिंग में निकाल लिया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आया है हमारा, ये जितना आया है इसको हम लोग प्लस करके एवरेज निकाल लेंगे। तो सबको हम लोग प्लस करते हैं कि हमारा इसको प्लस करके कितना आ रहा, चलिए हम लोग इसको प्लस करते हैं। तो हम लोगों ने इसको प्लस कर लिया, तो हमारा 16.08 आ गया। सबको प्लस करके हमारा 16.08 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब क्या हो गया, ये जितना रीडिंग आया है इसको हम लोग जितना हम लोगों ने
रीडिंग लिया है उतने नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने कितना रीडिंग लिया, 6 रीडिंग लिया हम लोगों ने, तो 6 से इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग का 16.08 हमारा क्या हो जाएगा, 16.08 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.68 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर पता कर लिया। अगर हम लोग चाहते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस पता करना है तो कुछ नहीं करना, इसको बाई 2 कर देंगे तो हमारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और आगे आपको किस चीज़ की नीड है उसको ही बताइएगा, ताकि हम लोग उस पर काम करें और आप तक बिल्कुल आसानी तरीके से हर कुछ बताने की कोशिश करें। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ इसी तरह बने रहे। चलिए आज के लिए थैंक यू।